त्यारते हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु सूक्ष्म रूप में विराजमान परमाराज सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन कुप्पा घाट से भागलपुर कुप्पा घाट महर्षि में ही आश्रम से पधारे पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से पाठ में श्रवण किया है सत्संग और संत का लक्षण। अभी हम लोगों ने इसी विषय पर पाठ भी सुना और उसकी व्याख्या भी प्रवचन के रूप में सुनी है। प्रसंग आपने सुना, भगवान श्री राम अपने सभी भ्राताओं के साथ और हनुमान जी के साथ भी अपने उद्यान में सैर कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। आगे भगवान हैं, पीछे सब भाई चल रहे हैं। हल्ला मत कीजिए, बच्चा को शांत रखिए। तो टहल भी रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं और तरह तरह की वार्ताएं भी हो रही है साथ साथ। अचानक उसी क्रम में आपने सुना पाठ में 4 ऋषि वहां आते हैं और चारों ऋषि देखने में 5 साल के बच्चे की तरह लग रहे हैं। चारों ऋषि आए हैं और चारों का नाम सनकादि लिखा हुआ है। अपने यहाँ कई नाम ऐसा है जो मिलता जुलता नाम है, जैसे सनकादि, सौनकादि, सुखदेव, ये सब मिलता जुलता नाम है नहीं, लेकिन सब अलग अलग है। सनकादि कहने का भाव है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह है सनकादि, ये 4 ऋषि। और सौनक आदि कहने का भाव है सौनक जी महाराज और 88,000 ऋषि मुनि लोग, सौनक आदि। और सुखदेव जी तो आप लोग जानते ही होंगे, वेदव्यास जी महाराज के सुपुत्र, जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई। तो ये सब नाम सुनने में सम अर्थात बराबर लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन ये सब अलग अलग है। तो यहाँ पे जो भगवान सैर कर रहे थे अपने उद्यान में अयोध्या में, तो उसी समय एक ये सनकादि ऋषि वहां पधारते हैं। अन्य जो 3 भाई थे वे पहचान नहीं सके सनकादि ऋषि को। उनके मन में होता है कि कोई बालक है, भरत हैं, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण जी हैं। इनके मन में होता है कि ये चारों कोई बालक आए हुए हैं, कोई दिव्य बालक लग रहे हैं। इनके मन में, इनके भीतर बहुत तरह का वहाँ चल रहा था। आप लोग इधर देखिए, हमको
पर पहचान नहीं रहे कि कौन। इधर देखिए, इधर। इतने में भगवान ने क्या किया, ये सबके मन में तो बहुत तरह की बातें चल रही है। इतने में भगवान ने क्या किया, जैसे देखा न चारों ऋषि पधारे हैं, तो भगवान ने तत्क्षण अपने तन पर से पीताम्बर उतार दिया। जो पीताम्बर भगवान ओढ़ते थे ना, पीताम्बर उतारते हैं और वहीं पर धरती पर बिछा देते हैं, वहीं। और बिछा करके भगवान चारों से कहते हैं पधारिए। तो चारों ऋषि उनके उस दिए गए पीताम्बर के आसन पर पधारते हैं और चारों वहाँ बैठ जाते हैं। अब ये सब भाई जो है हतप्रद है कि भगवान ने इनको बैठने के लिए, तो बच्चे ये चारों हैं, 5-5 साल के ये बच्चे हैं, और इनको बैठने के लिए भगवान ने आसन दिया। और वो भी कौन, आसन भी कुछ और देते तो एक बात थी, अपना पीताम्बर दे दिया जो हम सब के लिए वंदनीय है, जो हम सब के लिए आदरणीय है। भगवान का पोशाक है, वस्त्र है, भगवान के मंगलमय शरीर पर ओढ़ने वाला, भगवान के मंगलमय बदन पर रहने वाला, ये भगवान का पीताम्बर है। इसको भगवान ने बिछा दिया। आश्चर्यचकित है तीनों भाई। और जब बिछा दिए तो चारों भाई उस पर चले भी गए और बैठ भी गए। ये सब चल रहा मन में, तीनों भाइयों के मन में। चारों पहचान नहीं रहे। हनुमान जी भी वही हैं, मतलब भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और ये सब पहचान नहीं रहे हैं। और वास्तव में संत की पहचान सब कर भी नहीं सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर बिन्हा। यदि कोई ये कहे कि हमने साधु की पहचान कर ली, हमने साधु को जान लिया, तो ये समझिए दोष हो गया, झूठ बोल रहा है। कान पकड़ना चाहिए, ऐसा झूठ फिर कभी नहीं बोलेंगे। साधु की पहचान कोई साधु ही कर सकते। साधु की पहचान दो ही कर सकते, या तो संत कर सकते हैं या तो भगवंत कर सकते हैं। अब बाकी अन्यों के लिए कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। संतों की जो गति है ना, संतों की जो पहुंच है, संतों की जो पकड़ है, संतों की जो लीला है, वो गोपनीय है, गोई अर्थात गुप्त है, सब नहीं जान सकते। संत की गति कहाँ तक होती है? अभिगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। संत सबके लिए गोई, मतलब वो गोपनीय है, गुप्त है। और संत के लिए सब कुछ अगोई है। संत सबके लिए गोई और संत के लिए दुनिया का सब अगोई। कारण क्या है? कारण यही है कि संत की गति वहां तक होती है, संत वहां तक जाते हैं जिससे आगे रास्ता ही नहीं बचता, जिससे आगे कुछ है ही नहीं, जिससे आगे जहां जाकर के सब कुछ समाप्त हो जाता है। सुने ना, संत कहते हैं अभिगत अंत अंत अंतर पट। तीन बार आया है ना, सुनिएगा, अंत अंत अंतर पट 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ? अब पर्दा हम लोग के अंदर कितना है जानते हैं ना आप? पर्दा भी 3 ही है। अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। ये 3 पर्दे हैं। तो जो संत होते हैं तीनों अंधकार को पार करके प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश में के पार करके शब्द में। शब्द भी पर्दा, तो उधर निशब्द है। इससे बड़ा कोई पद है ही नहीं और इससे आगे कोई जा सकता ही नहीं। तो जितनी दूरियां हैं संसार की, सब इसी के भीतर है। जितनी गति कोई कर सकते संसार में, बस इसी के भीतर है।
आज संत पूर्ण कर चुके होते हैं, उनकी गति पूर्ण हो गई होती है। अब उनको कहीं चलना फिरना बाकी नहीं रहता, पूर्ण गति कर लेते हैं, वो पहुंच जाते हैं। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंतर अंतरपट अगम अगाध अगोई। सुन्नी सुन सुन के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। ये तीन शून्य के जो परे चले जाते हैं उनके लिए सगुण निर्गुण सब एक हो जाता है, वही कहलाते हैं संत। ऐसे जो संत है ये सब के लिए जानने लायक, सब इनको जान नहीं सकते। सुन रहे कि नहीं सब? ध्यान से सुनिएगा, ये संत का चरित्र है। भगवान आप बनेंगे कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन संत तो सबको बनना पड़ेगा। आज बने कि कल बने, संत सबको बनना है, इसमें किसी को दुविधा नहीं है, नहीं रखनी चाहिए। अगर जल्दी बन गए तो ठीक ठाक है, और देर से बनेंगे तो थोड़ा खतरा है कि नहीं? अलसा करके बनिएगा, आलसी बन करके बनिएगा, अटर मटर करके बनिएगा तो थोड़ा खतरा है। असहजता से बनिएगा तो स्वाभाविक ढंग से बन गए तो सुख है, शांति है। लेकिन संत तो एक दिन सबको बनना पड़ेगा। संत बने बिना किसी का कल्याण नहीं है, क्योंकि आप तो वहां जाना है आपको जहां से आप आए हैं। एक मिट्टी का ढेला लीजिए आप हाथ में, उछालिए आकाश की तरफ, आकाश में रहेगा सब दिन। बोलिए ना, एक मिट्टी का ढेला लीजिए और उसको फेंक दीजिए आकाश में। अब वो मिट्टी ढेला का हम धरती पे नहीं जाएंगे, संभव है? वो ढेला कहे कि हम धरती पे नहीं जाएंगे, अब तो संभव है क्या? उसको हर हालत में धरती पर आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि उछाला ही गया है धरती पर से, क्योंकि वो धरती का ही अंश है। तो जो धरती से उछाला गया है उसको धरती पर आना पड़ेगा। जो धरती का अंश है उसको धरती से मिलना ही पड़ेगा। इसी तरह से आप और हम भी कहीं से उछाले गए, आप और हम भी कहीं से आए हैं, आप और हम भी किसी के अंश हैं। कहाँ से आए हैं, किन के अंश हैं? रामायण पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये हम लोग हैं, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, उनकी संतान हैं। ऐसी पे हमारे गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, करहूं अनुग्रह प्रीतम साहब, और तुम अंशक मैं अंश हो, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम बंशक मैं वंश हो। तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप डॉक्टर साहब नहीं बनिएगा तो चलेगा, आप नहीं बन सकते, ये आपका इख्तियार है। आप मत बनिए डॉक्टर, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, है कि नहीं? वो आपका इख्तियार है। आप मत बनिए मास्टर, वो आपका इख्तियार है, कोई कुछ आपको नहीं कहेगा। आप मत बनिए एमएलए और एमपी, ये आपका इख्तियार है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन कोई ये कहे कि हम संत नहीं बनेंगे, ये नहीं चलेगा। संत तो आपको बनना पड़ेगा, संत बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई छूट की बात नहीं। ये आपका इख्तियार का भी नहीं कि हम नहीं बनेंगे, बनना पड़ेगा। सहजता से बनिएगा तो जल्दी बन जाइएगा, और नहीं बनिएगा तो 2-4 बार 84 का चक्कर लगाइएगा, कीड़ा मकोड़ा बनिएगा और थोड़ा मन ठंडा होगा ना, और तब बनिएगा। बनना तो पड़ेगा ही। विवेकानंद जी महाराज कहते थे, आज जो चींटी है ना, एक दिन वो भी मुक्त होके रहेगी। मतलब चींटी को भी संत बनना पड़ेगा। मुक्त पुरुष का ही नाम संत है, आत्मारामी नाम का ही संत है, ब्रह्मविद का ही नाम संत है। संत सबको बनना पड़ेगा। इसलिए जो हमको बनना ही पड़ेगा, उसके लिए हम पीछे क्यों हटें? उसके लिए तो लग जाना चाहिए कि नहीं?
ढेला बोले कि हम धरती पर नहीं जाएंगे, यह असंभव है, उसको आना ही पड़ेगा, तो सहजता से आ जाओ। ऐसे ही हमको संत बनना ही पड़ेगा, और संत बनना ही पड़ेगा का भाव ये है कि हमको ईश्वर का दर्शन करना ही होगा, हमको मोक्ष पाना ही होगा। हम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बने ना बने कोई मायने खास नहीं रखता। हम दुनिया के बड़े बड़े पदों को पाए या ना पाए ये कोई खास मायने नहीं रखता। हम और भी कुछ बने या ना बने कोई खास मायने नहीं रखता। लेकिन संत तो हम सबको बनना पड़ेगा। इसलिए संत बनने में किसी को आलस नहीं करना चाहिए। और संत का कोई भेष होता है क्या? संत का भेष होता है? हमारे बाबा साहब जो हमारे सदगुरु महाराज की गुरु थे ना, वो कैसे कपड़ा पहनते थे? वो काला पहनते थे। उनके जो गुरु थे देवी तुलसी साहब, वो मल्टी कलर पहनते थे। हमारे हरिद्वार में एक संत है हुए, उन्होंने कहा भेष कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल हैं। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए वह गुदड़ी के लाल है ना। तो ऐसे संत का संग करेंगे तो बुरे दिन जो चल रहे हैं, संत के शरण में आ गए, उनकी कृपा होगी तो कहते हैं आपके सौभाग्य के क्षण जग जाएंगे। तो एक चोर था, किसी तरह से तुलसीदास जी का किसी योग से आप संत के पास आएंगे ना, अच्छे भाव से आए हैं या उनसे कुभाव से ही आप आए हैं, लेकिन वो क्या है, आप अच्छी भावना लेकर के आओ या बुरी भावना लेके आओ, गुलाब को जल सींचने जाओ या गुलाब को आप तोड़ने जाओ, वो सुगंध ही देगा, क्योंकि उनके पास केवल सुगंध ही है। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत जो होते हैं ना, वो सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार, वो तो एक दृष्टि निहार वाले होते हैं। फूल आप बाएं हाथ में लो या राइट हैंड में लो या लेफ्ट हैंड में लो, गुलाब जो है वो आपको दोनों हाथ को सुगंधित ही करेगी। ये नहीं कहेगा कि ये इम्प्योर है ये प्योर है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को समान रूप से वो सुगंधित कर देता है। आप गंदे नाले के पास खड़े हो जाओ जाकर, आप उसमें गंदगी डालने गए हो या उसकी सफाई करने गए हो, वो तो आपको गंदगी दुर्गंध ही देगा। मलोडर उसके पास है तो उसके पास गंदगी है तो देगा क्या आपको, दुर्गंध ही देगा। मित्र रहो या शत्रु रहो, अगर आप किसी दुष्चरित्र आदमी के पास, किसी कर्महीन आदमी के पास, पापी के पास आप मित्र बन के जाओ, फिर भी वो आपको दुर्गंध ही देगा ना। और संत के पास दुश्मन बन के भी आओ तो आपको सुगंध ही देगा, वो सुगंध ही देगा। देखते हैं संतों के साथ कितना बड़ा बड़ा अपराध हुआ, जानते हैं कि नहीं? लेकिन लोगों ने जान मार दी, उनको जिंदा पलटू साहब को जला दिया। हमारे गुरु महाराज के साथ बहुत कुछ हुआ। बड़े बड़े संत, देश विदेश के लोग की जीवनी पढ़िए, कितने कष्ट दिए गए लोगों को। किसी की खाल उधेड़ ली गई, किसी की जीवा काट ली गई, किसी को सूली पे लटका दिया, लेकिन इन लोगों ने किसी के लिए कभी बुरा भावना नहीं किया। जो इनके साथ बुरा कर रहे थे उनके लिए भी इन्होंने ईश्वर से प्रार्थनाएं की थी, इनका भला हो जाए, भला हो जाए। तो ये मानसिकता है, मेंटलिटी का लेवल देखिए। क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्मा को प्राप्त करके एकदम जैसे परमात्मा अचल अडोल अनंत है, उसी में जाकर के सरिता जल जल्दी में जाए हो अचल जी में जीव हरि पाए। परमात्मा मिल करके बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, दीवाल में जाके खड़े हो गए हैं, उनको क्या झंझट है। नदी जब सागर में मिल जाती है तो स्थिर हो जाती है, चंचलता खत्म, तो वो मिल गए, संत हो गए। ऐसे संत होते हैं। तो अब वो एक चोर आया था, चोर कान बन के पार हो रहा था, लेकिन सत्संग के समीप पहुंचता, संत के करीब जाता है तो संत क्या करते हैं, उसी क्षण उसको कांटा चुभा देते हैं। पैर में कांटा चुभता है चोर को। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जीवन में दुख जो आता है ना, दुख जो आता है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। जीवन में
हरि की जब भी आप पर कृपा होगी ना तो तब होगी जब पहले दुख देते। ईश्वर दुख देंगे तो आप समझ लेना कि कोई बड़ी कृपा आने वाली है, क्योंकि बिना दुख के आदमी मजबूत होता ही नहीं। सोने के ढेले को, बिस्कुट को सुंदर गहना बनना है ना तो उसको आग में पहले तपना पड़ता है, फिर खूबसूरत गहना बनकर किसी के गले की, किसी के शरीर की शोभा बनता है। तो कहते हैं कि जो पत्थर हथौड़ा सा गया वो शंकर बन गया, और जो बिखर गया वो कंकड़ बन गया। पत्थर का टुकड़ा हो गया वो, और जो हथौड़े को सहा वो शंकर बन गया, मंदिरों में देवता बन गया। तो विपत्ति को सहन जब सहने आए तो ईश्वर की कृपा मान करके खुश रहिए, आगे आपका भला होने वाला है। तो वो कांटा पैर में चुभता है तो वो एक उंगली निकालता है कान से, क्योंकि कांटा निकालना है ना पेड़ से। जैसे उंगली निकाला तो महावीर स्वामी की आवाज़ आई उनको कि देवताओं को छाया नहीं होती, उनके पैर जमीन के ऊपर होते हैं। और ये तुरंत कान बंद किया, भागा, लेकिन आवाज़ तो चली गई थी, मन तो सुन ही लिया था कान से। रात में एक जगह डाका डाला चोर, एक सेठ के यहाँ जा करके भागने में असफल रहा चोर। तो उसने क्या किया, फटाफट एक शहर के बाहर ही एक तालाब था, वहाँ एक काली माता का मंदिर था, देवी माता का। उसने क्या किया कि वहाँ पर अपना सारा सोना चांदी जो कुछ लूटा था बांध करके अच्छी तरह पोटली में उसको पानी में ले जाके एक जगह बीच में रख दिया, और साधु का भेष बना करके बैठ गया और कहा कि तपस्वी महाराज हैं। चोर तपस्वी है, एकदम ध्यान लगा दिया मंदिर में बैठ के। राजा को कहा लोग कि डाका तो पड़ गया महाराज, लेकिन रातों रात एक तपस्वी आया है, अब ये अचानक से उगे हुए तपस्वी पे संदेह हो रहा है। ये तो पूरा तप में लीन था चोर। आदमी जब सही आदमी सहज रहेगा, समझ, पाखंडी जो होगा ना वो कालनेमी जो होगा वो ऐसा संत बनेगा कि हनुमान जी भ्रमित हो जाएंगे। हनुमान जी भ्रमित हो गए थे कि नहीं? कालनेमी भ्रमित कर दिया था ना कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम सब जान रहे हैं, राम के काज से जा रहे हो। हनुमान जी लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, तुम संजीवनी लाने जा रहे हो, तुम हनुमान हो। रामदूतों का बाप रे, दिव्य दृष्टि प्राप्त महापुरुष मिल गए। कहा आप हमको अपना चेला बना लीजिए। हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे और भ्रमित हो गए। आप सोच लीजिए, जो आकाश में उड़ रहे थे, अष्ट सिद्धि जिनको प्राप्त थी, वो भ्रमित हो गए और सोचे कि अभी हमको मुक्ति की और अभी और कुछ चाहिए, हमको अभी और कुछ चाहिए। कहा कि हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए, और उनसे दीक्षा लेने के लिए हनुमान जी तैयार हो गए उनके शिष्य बनने के लिए। देख लीजिए कैसा पाखंडी लोगों का खेल होता है। और फंस गए हनुमान जी, फंस गए कि नहीं? और वो तो भला हो कि गए नहाने तो पकड़ ली एक मगरमच्छ की फीमेल, पकड़ ली पैर। हनुमान जी ने मारा, गुस्सा कस के प्राणांत हो गया उसका। तो उससे एक दिव्य देवी प्रकट हो गई, बोली मैं श्रापित होके यहाँ रह रही थी। आप हनुमान जी जिसको आप समझ रहे हैं ना सिद्ध महात्मा, और जाके आप चेला बन रहे हैं, वो एक्चुअल में रावण का भेजा हुआ कालनेमी नाम का राक्षस है, जो आपको यहाँ फंसा करके और पूरी रात रख लेगा, सूर्योदय हो जाएगा, लक्ष्मण मर जाएंगे। तो आप इसके झांसे में मत आइए, निकल जाइए। तब हनुमान जी देख लीजिए, हनुमान जी आते हैं, कहा कि आओ बैठो दीक्षा ले लो। तो हनुमान जी ने कहा दीक्षा तो बाद में होगी, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लो, है ना। आप गुरु दक्षिणा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, विधि बताएंगे ध्यान की, तब उसके बाद दक्षिणा लेंगे। इन्होंने कहा नहीं, वो हम कपि हैं, हमारे कुल में दूसरा नियम है, पहले दक्षिणा फिर दीक्षा। अब फिर उसको ऐसा पटका कि उसका प्राण ही निकाल लिया। तो कालनेमी भी कितना, देख लीजिए, हनुमान जी को भ्रमित कर दिया कि नहीं। तो ये तो और इसमें दिखाना है।
और जो आदमी जगा हुआ रहेगा ना उसको वो बहाना कर रहा है, उसको आप उठाइएगा वो जल्दी नहीं उठेगा, बहानाबाज इधर से उधर उधर करेगा। और जो आदमी रियल में सोएगा उसको आप थोड़ा सा हिलाइए डुलाइए वो जग जाएगा। जो लेकिन बहाना कर रहा है नहीं जगने का वो भला जल्दी उठेगा। और पाखंड में बैठा हुआ वो चोर इतना न त्याग दिखाएगा कि मत कहिए, इतना त्याग दिखाएगा। एक हरिद्वार में एक महात्मा थे, उनको जो कोई पैसा चढ़ाता था ना वो चिमटा से पकड़ के उसको रिटर्न कर देता था। चिमटा से पकड़ के वो रिटर्न कर देता, जो उसको चढ़ाता था 5, 10, 20, 50, 100 चिमटा पकड़ के रिटर्न कर देता था महात्मा। बड़ी चर्चा हो गई, बड़े त्यागी हैं, बड़े त्यागी हैं, दर्शन लोग उनके करने जाते थे। एक बार एक सेठ जी आए, सोचे ही लेता तो है ये नहीं, 10,000 5,000 लोग चढ़ाए और वो चिमटा से पकड़ के लौटा दे, 10,000 20,000 ऐसे चिमटा रख के लौटा दे। एक बार एक सेठ जी जा रहे थे और उनके चमचे भी तो प्रचारक होते हैं ना, कहा अरे जितना तुम चढ़ा दोगे लौटा तो सब देते हैं लेकिन महीना दिन में 100 गुना हो जाता है, इतना व्यापार में प्रगति होती है। एक सेठ आया, 2005 की बात है ये, 5 लाख रुपया उसके सामने चढ़ा दिया तो उठा के धर लिया, समझे, धर लिया। काकी क्या किए, क्या किए काकी, क्या क्या किए हैं, आप हमको चढ़ाए हम रख लिए। बोला आप तो लेते नहीं थे, 10, 20, 50 लौटा देते थे। कहा वो तो मैं चारा फेंक रहा था यही फंसाने के लिए, अब हम देंगे नहीं, आप चढ़ा दिए हमको, हमारी मर्जी, नहीं दिया। तो दिखाते हैं लोग ज़्यादा सहज, लेकिन जो अच्छे लोग हैं सहज रहते हैं, सहज रहते हैं। तो चोर जो है बैठ गया था, वो आया, कहा कि देखो महात्मा कहीं सच में होगा तो श्राप दे देगा, ऐसा करो कि कोई उपाय लगा। तो रानी जो थी ना, रानी बोली कि हमको दीजिए परमिशन, हम पकड़ लेंगे चोर को। तो काली माता का रूप बना करके वहाँ पहुँच गई रानी, और जाकर बोली बेटा तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हूँ, तुम 15 दिन से एकदम थोड़ा सा दूध पी पी करके पूरा तप कर रहे हो हमारे मंदिर में, तो मैं खुश हूँ। तुम्हारे त्याग तपस्या से वरदान मांगो, जो वरदान चाहिए हम तुमको वर देंगे। बस तुमने जो चोरी की है वो चोरी का प्रायश्चित कर लो, और जो सामान रखे हो उसको चुपचाप ले जा करके मंदिर में चढ़ा दो, हमसे वरदान ले लो और यहाँ से चले जाओ। उसको लगा कि माँ काली का दर्शन हो ही गया है, वरदान दे ही रही हैं, मांग लेंगे बहुत सारा, इनको अपना चोरी का प्रायश्चित कर लें। और जैसे सोचा न कि अब कहें, तब तक उसको महावीर स्वामी की वो बात याद आ गई कि देवताओं को छाया नहीं होती, पैर जमीन से ऊपर। देखा इसका पैर तो जमीन पर है और चांदनी रात की छाया भी है, समझ गया कि ये कोई चाल है, ठीक। ये आंखें बंद कर लिया, फिर आंखें खोला सिद्ध पुरुष की तरह चोर, और आंख खोल के कहा कि मैं भस्म कर दूंगा आपको इसी क्षण। क्या समझती हो तुम नकली नारी, माता का रूप बना करके मुझे ठगने आई हो, क्या समझती हो? मैं अपने दिव्य दृष्टि से तुम्हें देख लिया हो, माँ नहीं है तू मुझे मूर्ख बनाने आई हो, चोर समझती हो हमको, तुम्हारा विनाश कर दूंगा। वो तुरंत पैर पे गिर करके माफ़ी मांगने लगी, हाथ पैर जोड़ने लगी, माफ़ कर दीजिए। जाके राजा को बोलती, वो तो वो तो आत्मज्ञानी दिव्य चक्षु युक्त महापुरुष है भाई, उसको छोड़ दीजिए। राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो ऐसा महात्मा तो है। सुबह ये महात्मा गया, वहाँ से डुबकी मारा, सोना चांदी निकाल के राजा के दरबार में खुद हाजिर हो गया। कहा कि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ और ये लीजिए आपका सोना चांदी लीजिए। कहा रात में रानी गई थी तो तुम तो उसको पकड़ लिया। कहा महाराज बस हम अपने सच्चाई रानी को बताने ही वाले थे, महावीर स्वामी की एक बात याद आ गई कि देवी देवताओं को छाया नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होता है ना, जब तक लाइट को रोकेंगे नहीं छाया आएगी नहीं, और उनका लाइट से ट्रांसपेरेंट शरीर होता है।
और दूसरी बात, उनके पैर जमीन पे नहीं होते, ऊपर रहते हैं। ये बात याद आ गई और मैंने समझ लिया कि कोई चाल है, ये झूठी माँ बनी हुई है माता। फिर जब ये चली आई तो मैं बहुत सोचा कि एक बानी संत की मेरे जीवन में फांसी के फंदे से बचा लिया। एक बानी संत की, अगर संतों की पूरी बानी मान ले तो जमराज के फंदे से बच जाएंगे। बोलिए श्री। अब आपको जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मैं उसी संत के शरण में जा रहा हूं जिसने मुझे ये ज्ञान, जिसके ज्ञान से मैं बचा रात में। कि राजा ने कहा कि मैं आपको जितना धन चाहिए ले लीजिए, अगर सही राह पे आप चल रहे हैं तो हमें सहयोग करना और कर्तव्य है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। संत की एक बात अगर जीवन में उतार लो। अजामिल ने एक बात मान लिया ना, बाद में संत का कि बेटे का नाम नारायण रखना, जमपात से बच गया कि नहीं? ये भी बच गया। तो आप अपने जीवन के नजरिया को बदलिए, सोच को बदलिए। इसके लिए जरूरी है कि मन का बदलाव हो। मन में अगर रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्तियां रहेगी, आप चाहो न चाहो आपसे भूल हो जाएगी। समय आएगा, मोह अज्ञानता स्वार्थ आप पे हावी हो जाएगा और आपकी सोच जो है ना वो आपको गिरा देगी, फंसा देगी, आपसे चूक हो जाएगा। लेकिन जब आपका बुद्धि सतोगुण में स्थिर रहेगा या गुणातीत हो जाएंगे, तब तो जीवन ही सार्थक, मोक्ष ही हो जाएगा। अब उसके लिए भगवान कहते हैं कि आपको मंत्र जप करना है और इंद्रियों को दमन करना है, सत्संग करना। तो हमारी इंद्रियां हमारे अधिकार में रहे। जो नहीं देखना वो आंख नहीं उधर जाए, कान को जो नहीं सुनना वो नहीं सुने। सुनेंगे तो लोभ लालच होगा। जैसी वाणी सुनिएगा मन में वैसा ही आपके विचार आएंगे और उसी तरह का झुकाव होगा। तो जो चीज़ें शास्त्र में निषिद्ध की गई है हम उसको नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। जो शास्त्र में कहा गया है आचरण करने के लिए, उस पर हम दृढ़ हो जाएं। इंद्रियों का दमन करना होगा। यही तो ध्यान है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन कीजिएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, समय का अभाव है। फिर शाम को भी सत्संग है। पूज्य बाबा से विशेष रूप से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु